दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को इसी यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमलोक देखने में कैसे दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों का लेखा जोखा कैसे किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि मृत आत्मा का लेखा जोखा कैसे किया जाता है। मित्रों, यह कथा है विराजपुर नामक नगर की, जो अपनी पवित्रता, वैदिक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के लिए विख्यात था। इसी नगर में एक संत थे, ऋषि अथर्वान, जो अपने ज्ञान, तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि वह मृत्यु के बाद की यात्रा को अपनी तीसरी आंख से देख सकते थे। उनके आश्रम में एक युवा ब्राह्मण शिष्य आया, उदय, जो अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद अत्यंत व्याकुल था। उदय का एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, मेरे पिता अच्छे इंसान थे, फिर उन्हें अचानक ऐसी पीड़ा क्यों मिली? मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ? पुण्य और पाप का लेखा जोखा होता कैसे है? ऋषि अथर्वान मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय कैसे होता है, तो तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जहां से कोई लौटा नहीं है। क्या तुम तैयार हो? उदय ने निडर होकर सिर झुका दिया और फिर शुरू हुई एक अद्भुत, भयावह और रहस्यमयी परालौकिक यात्रा, जिसमें उसे देखने मिला पुण्य और पाप का वास्तविक लेखा जोखा। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में चंद्रमा अर्धचंद्र बना तप रहा था और चारों दिशाओं में सन्नाटा था। ऋषि अथर्वान ने उदय को अपने समक्ष बैठाया और बोले, अब आंखें बंद करो। जो अनुभव होने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कोई भी भय तुम्हें विचलित न करे, केवल देखना, समझना और याद रखना। उदय ने नेत्र मूंद ली। ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर गूढ़ मंत्रों का उच्चारण किया और जल को उसके मस्तक पर छिड़का। क्षण भर में उदय को लगा जैसे उसकी देह धरती पर है, लेकिन वह स्वयं कहीं और उठ गया है। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने जो दृश्य था वह अवर्णनीय था। वह एक लंबे, अंधकारमय, सुरंगनुमा मार्ग पर खड़ा था। हवा में घना कोहरा था और हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी लहरें चल रही थीं। आसपास ना कोई वृक्ष, ना कोई प्राणी, केवल एक धुंध जो धीरे धीरे आकृतियों का आकार लेने लगी। सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, मृत्यु द्वार। यहां से आगे केवल सत्य ही जीवित रह सकता है। दरवाजे के दोनों ओर दो भयंकर आकृतियां थीं, आधे सिंह, आधे मनुष्य जैसे, और उनकी आंखों में अग्नि के शोले थे। उन्होंने उदय की आत्मा को देखा और बोले, मनुष्य आत्मा, तुम जीवित नहीं हो, फिर भी मृत्यु के द्वार पर आए हो। किसके आदेश से? उदय घबराया, लेकिन उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पार क्या है, पुण्य और पाप का निर्णय कैसे होता है। वे दोनों एक क्षण को मौन रहे। फिर अचानक द्वार पर चक्र घूमने लगा। लोहे का वह विशाल द्वार स्वयं खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आदेश दिया हो। उदय अंदर कदम रखता है। रास्ता पत्थरों से बना था, लेकिन प्रत्येक पत्थर पर किसी न किसी आत्मा की छाया थी। कोई रो रही थी, कोई प्रायश्चित कर रही थी, कोई पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना कर रही थी। सामने एक काली नदी बह रही थी, जिसका जल रक्त के समान था। उस पर एक काष्ठ की नाव तैर रही थी और नाविक था एक राक्षस जैसी आकृति, काले कपड़े पहने, हाथ में त्रिशूल। मैं हूं प्रेतवाहक यमदूत। मैं केवल उन्हीं को पार कराता हूं जो कर्म की गणना के योग्य हों। तुम्हें आर्षि अथर्वान ने भेजा है, इसलिए तुम्हें यह यात्रा दी जा रही है। लेकिन चेतावनी है, जो कुछ देखोगे वह तुम्हारी आत्मा को सदैव के लिए बदल देगा। उदय ने हामी भरी। नाव धीरे धीरे नदी के बीच पहुंची तो उदय ने देखा, जल के भीतर अनेक आत्माएं थीं। कुछ अपनी कहानियां चिल्ला रही थीं। मैंने केवल एक बार चोरी की थी, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? मैंने अपने पुत्र के लिए पाप किया, क्या वह पुण्य नहीं? मैंने जीवन भर पूजा की, फिर भी मुझे नरक क्यों? हर आत्मा अपने तर्क दे रही थी, लेकिन यमदूत मौन था।
फिर उसने कहा, यहां तर्क नहीं चलता, केवल कर्म चलता है। मृत्यु के बाद कोई झूठ नहीं बचता। पहला दृश्य, आत्मा की पहचान। तट के दूसरी ओर उदय को एक विशाल दर्पण दिखा, कर्म दर्पण, जो आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब दिखाता है। उसमें उदय ने अपने पिता की छाया देखी। वे रो रहे थे और उनके चारों ओर धुएं जैसी आकृतियां थीं। फिर एक शिला पर खुदा हुआ आया। श्राद्ध अपूर्ण, तर्पण शुद्ध नहीं, आत्मा अभी बंधन में है। उदय चौंक गया। उसे झांत ही नहीं था कि उसके पिता को अभी शांति नहीं मिली है। अब उसके सामने एक और द्वार खुला। यह था धर्मलोक का प्रवेश द्वार। यमदूत ने कहा, अब तुम्हें चित्रगुप्त के समक्ष ले जाया जाएगा, जहां हर आत्मा का पुण्य और पाप लिखा है। वहां सत्य के तराजू पर तुम्हें जीवन की वास्तविकता समझ में आएगी। उदय भय और विस्मय में डूबा हुआ था। वह नहीं जानता था कि आगे कौन कौन से रहस्य खुलने वाले हैं। और तभी उसे पहली बार वो दृश्य दिखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, जहां पुण्य और पाप के गुप्त लेख खुलते हैं। नदी पार करने के पश्चात उदय ने स्वयं को एक अत्यंत विशाल, तेज प्रकाश से आच्छादित लोक में पाया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह था धर्मलोक, यमराज की नगरी, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार निर्णय मिलता है। सामने एक स्वर्ण मंडित प्रासाद था, जिसकी छतें आकाश से बातें कर रही थीं। द्वार के ऊपर लिखा था, चित्रगुप्त सभा, जहां कोई झूठ जीवित नहीं रहता। जैसे ही उदय अंदर प्रविष्ट हुआ, एक दिव्य नाद गूंजा, नवीन आत्मा प्रवेश कर रही है, चित्रलेख्य उद्घाटित किया जाए। चित्रगुप्त, परम लेखाकार का आगमन। सभा के मध्य सिंहासन पर विराजमान थे चित्रगुप्त, जिनके एक हाथ में पाश और दूसरे में एक स्वर्ण लेखपत्र था। उनका मुख तेजस्वी था और आंखों में ऐसा प्रकाश था जिससे कोई भी झूठ छुप नहीं सकता था। उनके चारों ओर यमदूत, देवगण और अन्य न्यायिक आत्माएं उपस्थित थीं, जो साक्षी थीं हर आत्मा के जीवन की। चित्रगुप्त बोले, उदय, तुम जीवित अवस्था में यहां आए हो, यह अनोखा है। तुम्हें सत्य जानने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो देखोगे वह या तो तुम्हें मुक्त करेगा या सदा के लिए तुम्हारी आत्मा को भारग्रस्त। क्या तुम तैयार हो? उदय ने मौन में सिर झुकाया। चित्रगुप्त ने अपने दाएं हाथ से आकाश में एक संकेत किया। तुरंत ही एक ज्योतिर्मयी पुस्तक सामने प्रकट हुई, जिसका नाम था उदय जीवन संहिता। इसमें उसके जन्म से लेकर अभी तक की हर घटना, हर सोच, हर भावना, सब कुछ दर्ज था। चित्रगुप्त ने पुस्तक का पृष्ठ पलटा और पढ़ना आरंभ किया। आयु 7, एक चींटी को जल में डुबाया। आयु 9, भूखे को देखकर अन्न देखा किया। आयु 12, अपने छोटे भाई से झूठ बोला। आयु 17, वृद्ध पड़ोसी की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की। आयु 24, मां के पैर दबाते हुए हृदय से क्षमा मांगी। हर पंक्ति के साथ एक कर्म चित्र प्रकट होता, जैसे चलचित्र हो। उदय वही दृश्य दोबारा देखता, जैसे वह उसमें स्वयं उपस्थित हो। वह कांप गया। उसे अपने कई पाप याद नहीं थे, लेकिन यहां वे निर्विवाद रूप से उपस्थित थे। अब चित्रगुप्त ने एक संकेत किया और सभा के मध्य में एक विशाल तराजू प्रकट हुआ। एक ओर पुण्य कण और दूसरी ओर पाप कण रखे जाने लगे। ये कण साधारण नहीं थे, हर कण किसी कर्म का जीवंत सार था। जब उदय ने अपने माता पिता की सेवा की, तब का पुण्य कण प्रकाशित हो उठा, लेकिन जब उसने किसी को नीचा दिखाया, तब पाप कण भारी हो गया। तराजू धीरे धीरे झुक रहा था और उदय की आत्मा कांप रही थी। तभी सभा में एक अचानक अंधकार छा गया। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय है गुप्त पापों का उद्घाटन करने का। वे पाप जो मन में छुपाए गए, परंतु ब्रह्मांड ने देख लिए। उदय चौंका। अचानक एक और दर्पण प्रकट हुआ, मन दर्पण। इसमें वो विचार, ईर्ष्या, स्वार्थ और घृणा दिखाई दी जो उसने कभी बोले नहीं थे, केवल मन में पाले थे। उसे पता चला, सोचा गया, पाप भी लेखा में लिखा जाता है। फिर सामने प्रकट हुआ उदय के माता पिता का एक दृश्य। वो रात जब उन्होंने उसे कोसा, वो दिन जब उदय ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। चित्रगुप्त बोले, पाप केवल हत्या या चोरी से नहीं होता, उपेक्षा, अहंकार और भावनात्मक हिंसा भी पाप हैं। उदय फूट फूट कर रो पड़ा। अब अंतिम क्षण था। चित्रगुप्त ने तराजू की ओर देखा, फिर उदय की ओर। तुम्हारे पाप अधिक हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी भी प्रायश्चित का बीज जीवित है।
तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा, लौट जाओ पृथ्वी पर याद रहे, अगली बार जब यह सभा तुम्हें बुलाएगी तब निर्णय अंतिम होगा। चित्रगुप्त ने आकाश की ओर संकेत किया और एक तेज प्रकाश में उदय की आत्मा पुनः अपने शरीर की ओर लौटने लगी। लेकिन जाते जाते उसकी आत्मा ने एक प्रण लिया। मैं जान गया कि पाप केवल कार्य नहीं, सोच भी है। मैं लौटकर अपने जीवन का लेखा स्वयं शुद्ध करूंगा, पुण्य ही मेरा पथ होगा। चित्रगुप्त की सभा में एक पल के लिए पूर्ण मौन छा गया। चारों ओर उपस्थित दिव्यगण, यमदूत और देवलेखक स्थिर हो गए। अब वो क्षण आया था जहां आत्मा के समस्त कर्मों को तराजू पर तौला जाता है, एक ओर पुण्य, दूसरी ओर पाप। सभा के मध्य एक विशाल दिव्य तराजू प्रकट हुआ। यह तराजू किसी साधारण धातु का बना नहीं था। इसकी एक थाली चंद्रमा की शीतलता जैसी थी, जिसमें पुण्य कर्मों की दिव्यता समाहित थी, और दूसरी थाली अग्नि के समान तप्त, जिसमें पापों की कालिमा सन्निहित थी। तराजू के मध्य एक जलता हुआ अग्निचक्र था, जिसे कर्मचक्र कहा गया। यह कर्मचक्र यह बताता था कि किस कर्म का कितना भार आत्मा पर पड़ा है। चित्रगुप्त ने उदय के पुण्य कर्मों को एक एक कर पढ़ना आरंभ किया। आयु 15, एक भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया बिना किसी अपेक्षा के। आयु 18, एक असहाय वृद्धा को घर पहुंचाया। आयु 21, किसी के गुप्त अपमान को क्षमा कर दिया, प्रतिशोध नहीं लिया। हर एक पुण्य कर्म के साथ एक स्वर्ण कण प्रकट होता और तराजू की पुण्य थाली में रखा जाता। लेकिन चित्रगुप्त ने साथ ही चेताया, हर पुण्य कर्म पुण्य फल नहीं देता जब तक उसमें निस्वार्थ भावना न हो। यदि पुण्य के पीछे दिखावा या स्वार्थ हो तो वह निष्फल होता है। उदय ने देखा, उसके कुछ पुण्य कर्म स्वर्ण कण बनने से पहले धूसर होकर विलीन हो गए। वो वे कार्य थे जो उसने समाज में प्रतिष्ठा पाने या लाभ के लिए किए थे। अब चित्रगुप्त ने पाप पृष्ठ खोला। आयु 16, छोटे भाई को जानबूझकर डराया, उसका आत्मबल गिराया। आयु 19, एक निर्धन सहकर्मी की मेहनत का श्रेय स्वयं लिया। आयु 22, अपमान के भय से एक निर्दोष पर दोष मढ़ा। हर पाप के साथ एक काला राख कण प्रकट होता और तराजू की पाप थाली में रखा जाता। कुछ पाप इतने गहरे थे कि उन्होंने तराजू को झटका दिया। चित्रगुप्त बोले, कुछ पाप तुम्हारे द्वारा सीधे नहीं किए गए, लेकिन तुमने उन्हें होते हुए रोका नहीं, वह भी पाप है। अब सभा में एक और तत्व जोड़ा गया, जिसे कहा गया भावना पटल। यह एक दिव्य वस्त्र जैसा था जो आत्मा के चारों ओर लहराता। उसमें दिखने लगे उदय के भाव। जब उसने कुछ अच्छे कर्म मजबूरी में किए, जब उसने क्षमा की पर अंदर से क्रोध नहीं छोड़ा, जब उसने सेवा की परंतु बदले में प्रशंसा चाही। चित्रगुप्त बोले, सच्चा पुण्य तब होता है जब सेवा आत्मा से निकले, न जुबान के दिखावे से, न मन के घमंड से। इसी प्रकार पाप केवल क्रिया नहीं, सोच, मंशा और परिणति भी है। परिणाम का तराजू पर प्रभाव। अब सभा में एक और परिवर्तन हुआ। पुण्य और पाप कणों के आभा मंडल बदलने लगे। कुछ पुण्य कण चमकने लगे क्योंकि उनके परिणाम बहुत दूर तक पहुंचे थे। उदाहरण, एक बार उदय ने जो गरीब बालक को पढ़ने की किताबें दी थीं, वह बालक बड़ा होकर समाज सुधारक बना। यह पुण्य का दीर्घ फल था, जिससे कण का भार बढ़ गया। वहीं उदय की एक क्रूर बात के कारण एक आत्मा जीवन भर निराश रही। यह दीर्घ पाप बन गया। चित्रगुप्त बोले, यही कारण है कि कर्म का मूल्य केवल आज से नहीं, काल से जुड़ा होता है। अब तराजू धीरे धीरे अपनी दिशा दिखा रहा था। पुण्य और पाप दोनों थालियां एक दूसरे को संतुलित करने की चेष्टा कर रही थीं। लेकिन तभी चित्रगुप्त ने अंतिम कण जोड़ा, एक अंतर्मन की पश्चाताप की भावना, जिसे उन्होंने चेतना कण कहा। उदय ने जो पछतावा अनुभव किया था जब उसने अपने कर्मों को आत्मा से महसूस किया, वह चेतना, वह पश्चाताप पुण्यकण बनकर थाली में गया और तराजू संतुलन की स्थिति में आ गया। चित्रगुप्त उठे। उनके स्वर में गंभीरता थी, परंतु उसमें करुणा भी थी। उदय, तुम्हारे पुण्य और पाप लगभग सम हैं, किंतु तुम्हारी चेतना जागृत हो रही है। यही एकमात्र गुण है जो आत्मा को ऊपर उठा सकता है। तुम्हें मृत्यु के बाद की यातना नहीं दी जाएगी, लेकिन जीवन में तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम अपने कर्मों का सुधार कर सको। यदि तुमने वह अवसर खोया तो अगली सभा तुम्हें अवसर नहीं देगी। सभा की गंभीरता के बीच चित्रगुप्त ने यमराज की ओर संकेत किया।
यमराज ने गूंजती आवाज में कहा, उदय, तुम्हारे भीतर पश्चाताप का अंकुर है, परंतु ज्ञानपूर्ण नहीं। जब तक आत्मा स्वयं पाप के परिणामों को देख नहीं लेती, तब तक पुण्य की गहराई को समझ नहीं सकती। इसलिए अब तुम्हें मिलेगा नरक का दर्शन। अगले ही क्षण 4 विंध्यकाल यमदूत प्रकट हुए। वे काले घोड़ों पर सवार थे, जिनकी आंखों में अग्नि और शरीर पर जलती जंजीरें थीं। उनके संकेत पर धरती फटी और एक अंधकारमय मार्ग खुला, जिसमें पाप की दुर्गंध, करुण चीत्कार और असहनीय गर्मी समाहित थी। जैसे ही उदय उस मार्ग में प्रविष्ट हुआ, एक विशाल द्वार सामने आया, जिस पर लिखा था, स्वकर्म नरक प्रवेश द्वार। यहां आत्मा अपने ही कर्मों का परिणाम देखेगी। जैसे ही द्वार खुला, एक भयंकर दृश्य सामने था। यह स्थान था तामिस्र, अंधकार और पीड़ा का नरक। यहां वे आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरों को छल, धोखा और मानसिक पीड़ा दी थी। उदय ने देखा, एक आत्मा को लगातार कांटों से बुना हुआ वस्त्र पहनाया जा रहा था। वह आत्मा चीख रही थी, पर उसका कर्तव्यहीन चेहरा बार बार सामने आ रहा था। वही चेहरा जिसने किसी के विश्वास को तोड़ा था। चित्रगुप्त की दिव्यवाणी आई, यह वे हैं जिन्होंने भावनात्मक विश्वास को तोड़ा। पीड़ा की कोई भाषा नहीं, केवल प्रत्यक्ष अनुभव है। दूसरा दृश्य, कूढ़मूल नरक। यह नरक उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने दूसरों का अपमान, आलोचना और नीचा दिखाने का पाप किया था। यहां आत्माएं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकती थीं, लेकिन हर बार वह कीचड़ उन्हीं के मुख पर लौट आता था। उदय देखता है, जैसे किसी ने जीवन भर दूसरों की निंदा की हो, उसी की आत्मा अब दूसरों की आवाजों से घायल हो रही थी। शब्द से किया गया पाप तलवार से भी अधिक तीव्र होता है। अब उदय को एक विशाल दर्पण के सामने लाया गया, जिसे कहा गया मनोदर्पण। इस दर्पण में उसके सभी कर्म जानबूझकर और अनजाने में किए गए, बिना किसी पर्दे के सामने आए। जब उसने गुस्से में मां को डांटा था, जब उसने किसी की मदद करने का वादा करके मुंह फेर लिया था, जब उसने किसी अबला की याचना को अनसुना किया था, हर क्षण उसकी आत्मा को महसूस हुआ। वह कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि छोटे छोटे कर्म भी आत्मा पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। अंतिम दृश्य, एक आत्मा का पुकारना। उदय को अचानक एक कोने से रोने की आवाज आई। वहां एक आत्मा करुण स्वर में पुकार रही थी, मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे छोटे छोटे स्वार्थ मेरी आत्मा को इतना जला देंगे। मैंने सोचा था बाद में क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अब समय ही नहीं बचा। चित्रगुप्त की आवाज गूंज उठी, पश्चाताप मृत्यु पश्चात नहीं, जीवन में ही सार्थक होता है। जो चेतना तुम अभी पा रहे हो, वह यदि जीवन में आ जाती तो नरक का अनुभव ना करना पड़ता। नरक से बाहर, लेकिन आत्मा पर प्रभाव। जब नरक दर्शन समाप्त हुआ, उदय बाहर आया, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके चित्त पर वह चीखें, वह दृश्य, वह पश्चाताप अंकित हो चुके थे। अब चित्रगुप्त ने कहा, अब यदि तुम्हारे भीतर सच्ची जिज्ञासा और परिवर्तन की भावना हो, तो अगला द्वार खुलेगा, मोक्ष मार्ग की परीक्षा। नरक के भयावह दर्शन के बाद चित्रगुप्त ने उदय से पूछा, अब बताओ तुम क्या अनुभव कर पाए? उदय की आंखें नम थीं। वह धीरे से बोला, हर कर्म की प्रतिध्वनि है और हर विचार भी उत्तरदायी है। मैं अब जानता हूं, जीवन केवल भोग नहीं, एक परीक्षा है। चित्रगुप्त मुस्कुराए, तो अब समय है तुम्हें दूसरे पक्ष से परिचित कराने का, स्वर्ग के रहस्य से, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, परंतु जहां केवल विश्राम नहीं, आत्मा का असली लक्ष्य छुपा है। स्वर्ग द्वार का खुलना, चारों ओर प्रकाश फैल गया। एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, देवपथ, पुण्य फल का क्षेत्र। जैसे ही उदय उस द्वार से भीतर गया, उसका शरीर हल्का हो गया। उसकी चेतना उच्च आयाम में प्रवेश कर रही थी। सामने एक विशाल पर्वत था, श्वेत कमलों से भरा, जिनसे दिव्य सुगंध आ रही थी। यह था सुरलोक, जहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अत्यधिक पुण्य अर्जित किया था, जो दूसरों के लिए जिए, जिन्होंने त्याग, सेवा, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाया। स्वर्ग में आत्मा का स्वागत। उदय के स्वागत में स्वयं इंद्र उपस्थित हुए, जो यद्यपि देवराज हैं, पर वहां उनका स्वरूप तेजस्वी, शांत और ज्ञानमय था। इंद्र बोले,
स्वर्ग केवल विलास का स्थान नहीं, यह आत्मा के संतुलन का क्षेत्र है। यहां तुम अपने पुण्य से कुछ काल विश्राम पाते हो, पर यह अंत नहीं, एक और आरंभ है। उदय को वहां 3 प्रमुख क्षेत्र दिखाए गए। 1, सत्यलोक सभा। यहां वे आत्माएं थीं जो सत्य की साधना में जीवन भर लगी रहीं। उनके चारों ओर प्रकाश की लहरें थीं। कोई तपस्या करता दिखा, कोई ध्यान मग्न, कोई वेदों का पाठ कर रहा था। यहां समय रुक जाता था, केवल शुद्ध अनुभूति होती थी। यह पुण्य का फल है, चेतना का विस्तार। 2, सेवामय वाटिका। यह क्षेत्र उन आत्माओं का था जिन्होंने दूसरों की सहायता की, निस्वार्थ भाव से। यहां हर आत्मा का अपना कर्म पुष्प था, जो उसके सेवा कार्य की सुंदरता को दर्शाता था। उदय ने एक आत्मा से पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराई और बोली, मैं एक मां थी जिसने अपने जीवन में कभी किसी भूखे को मना नहीं किया। जब मुझसे पूछा गया कि तुम स्वर्ग क्यों चाहती हो, मैंने कहा, केवल कुछ पल विश्राम, और वही मिला। 3, ज्ञान दीप मंडप। यह सबसे रहस्यमयी क्षेत्र था। यहां आत्माएं ध्यानस्थ थीं, योग, वेदांत और ब्रह्मचिंतन में लीन। यहां से आत्माएं केवल विश्राम के लिए नहीं, बल्कि अगले जीवन में किसी दिव्य उद्देश्य के लिए जन्म लेने की तैयारी करती थीं। चित्रगुप्त बोले, स्वर्ग अंतिम पड़ाव नहीं है। आत्मा यहां अपने शुद्ध भाव को और पुष्ट करती है, ताकि अगला जन्म केवल मोक्ष की ओर बढ़े। अब उदय ने पूछा, तो क्या स्वर्ग ही मोक्ष है? चित्रगुप्त गंभीर हो गए। नहीं, स्वर्ग एक विश्राम है, इनाम है, परंतु बंदी गृह भी बन सकता है यदि आत्मा मोह में फंस जाए। केवल वे आत्माएं जो यहां से भी आगे जाना चाहती हैं, पर ब्रह्म की ओर, वही मुक्त होती हैं। स्वर्ग भी कर्म से बंधा है। जब पुण्य समाप्त होता है, आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। उदय का प्रश्न, तो मोक्ष क्या है? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह थे नारद मुनि, जो स्वर्ग और मृत्यु के रहस्यों के ज्ञाता माने जाते हैं। नारद बोले, बेटा, स्वर्ग उस वृक्ष की तरह है जो छाया तो देता है, पर घर नहीं बन सकता। मोक्ष वह आकाश है जहां आत्मा उड़ान भरती है, बंधनों से परे, कर्म के चक्र से मुक्त। यदि तुम सच्चा ज्ञान, आत्मचिंतन और वैराग्य से जीवन को दोबारा जियो, तो अगला जन्म तुम्हारा अंतिम हो सकता है। उदय का निर्णय अब चित्रगुप्त बोले, तुम्हारे पुण्य और पश्चाताप ने तुम्हें यह दर्शन दिया। अब निर्णय तुम्हारा है। स्वर्ग में कुछ समय विश्राम करना चाहते हो, या तुरंत पुनर्जन्म लेकर जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हो? उदय कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने प्रण लिया, मैं जन्म लेना चाहता हूं, पर इस बार केवल अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए। उदय को दिखाया गया, एक आत्मा जिसका पुण्य और पाप बराबर था, उसे मानव योनि में फिर जन्म लेने को भेजा गया, क्योंकि अभी उसका संतुलन अधूरा था। जब उदय की आत्मा वापस शरीर में लौटी, वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पिता के नाम से अन्नदान किया, ब्राह्मणों की सेवा की और जीवन का हर क्षण सत्कर्म में लगाना शुरू कर दिया। ऋषि अथर्वान बोले, अब तुम जान गए हो, पुण्य और पाप का लेखा केवल तर्क से नहीं, आत्मा के स्तर से समझा जा सकता है, और उसका न्याय अदृश्य रूप से चलता रहता है। मित्रों, यह कथा बताती है कि पुण्य और पाप केवल कर्म नहीं, उसकी भावना, समय और परिणाम पर आधारित होते हैं। धर्मलोक में हर आत्मा का एक एक पल दर्ज होता है। पश्चाताप और सेवा से बहुत से पाप मिट सकते हैं। पुण्य का संग्रह ही मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा तय करता है।